हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है मेरी एनिवर्सरी 29 जून। और ये ब्लॉग थोड़ा लेट पोस्ट हो रहा है। रीज़न आप लोगों को मैंने पिछले वाले ब्लॉग में शेयर किया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिएगा। तो ये मैं साड़ी पहनने जा रही हूँ और साथ में ये लहठी। मेरी इच्छा होती है कि मैं एनिवर्सरी और तीज के दिन नया साड़ी पहनूं और नया लहठी पहनूं। गाइस, आज थोड़ा खुशी भी हो रहा है और थोड़ा दुख भी हो रहा है, तो वो मैं बताऊंगी आपको लास्ट में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और नहाने के बाद आज तो शैम्पू करा है मैंने, तो शैम्पू करने के बाद तो अपना नॉर्मल सिंदूर लगाती ही हूँ, उसके बाद ही कुछ करती हूँ। और उसके बाद मैं आके मंदिर में और पार्वती जी को सिंदूर चढ़ाने के बाद खुद लगाऊंगी वो चढ़ाया हुआ सिंदूर, और फिर इनसे भी लगवाऊंगी मैं। मेरा मन रहता है कि मैं तीज के दिन और एनिवर्सरी के दिन रोहित से सिंदूर लगवाऊं, मुझे अच्छा लगता है और थोड़ा सा अलग फीलिंग आता है इस दिन सिंदूर लगवाने से। तो ये देखिए, मेरा बेटा जीतू भी पापा का हाथ पकड़ रहा है और मस्ती कर रहा है सिंदूर लगाते टाइम। तो इस समय ना अवनी ब्लॉग शूट कर रही है मेरा, क्योंकि भाभी ना खाना बनाने में बिज़ी है, उनको टाइम नहीं है बिल्कुल भी, और मैं चाह कर भी उनका हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। और हमें ना मंदिर जाना था, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना बाहर कि मंदिर जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। उसके बाद मैं आ गई पैकिंग करने के लिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि किस चीज़ की पैकिंग। तो रोहित जा रहे हैं, आज ही उनकी ट्रेन है पवन एक्सप्रेस नासिक के लिए, क्योंकि ऑफिस में ना इतने दिन की छुट्टी नहीं मिल पा रही। अब जैसे उनको छुट्टी मिलेगी वो फिर से आएंगे पापा के ट्रीटमेंट के लिए। और आज अदरा भी मनाया गया है, तो 2 in 1 जैसा हो गया है। एनिवर्सरी और अदरा का खाना एक साथ बन गया है। और हम लोग लगभग 1-1:30 बजे तक वेट किए, बारिश छूटने का नहीं छूटा। तो फिर रोहित खाना खाने बैठे और ये सारा खाना भाभी ही बनाई है, मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाई उनका। आज है एनिवर्सरी, हम दोनों का 2nd ईयर कंप्लीट हो रहा है। शादी के 2 साल हो गए। फर्स्ट ईयर जो था मेरा नासिक में निकला, एंड दैट टाइम आई वाज कंसीविंग। और इस साल जो है मैं यहाँ पे हूँ। और लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने शेयर किया पूरा जर्नी आप लोगों से कि क्या हुआ है जो मैं यहाँ पे आई हूँ वापस से मुजफ्फरपुर। मतलब 1 मंथ में हमें रिटर्न आना पड़ा बिहार। तो रीज़न तो आप लोगों से शेयर कर ही दी हूँ। और इतना भाग दौड़ सब कुछ रहा ना कि कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली आज इनको जाना पड़ रहा है, क्योंकि ऑफिस का काम भी तो ज़रूरी है ना। तो गई सुबह से एक्चुअली बारिश हो रही है, मंदिर जाना था गरीब स्थान भोलानाथ का दर्शन करने के लिए, शिव पार्वती का दर्शन करने के लिए, बट नहीं जा पा रहे बारिश की वजह से। तो घर में ही जो रिवाज होता है वो फॉलो किया। और अभी खाना वाना, आज अदरा का खाना बन रहा है, यहाँ पे अदरा है तो उसका खाना बना है, भाभी बनाई है, मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाई भाभी का। और अभी खाना भी बन रहा है। और शाम को इनकी ट्रेन है वापस से पवन नासिक के लिए। फिर 8 दिन के बाद ये वापस आएंगे। फादर इन लॉ का जो चेकअप वगैरह है वो प्रॉपर नहीं हुआ है। और अवनी को देखिए, आज अवनी मेरा ब्लॉग बनाई है ना। और मैं पहनी हूँ रेड साड़ी, और ये मैं पटना में ही ली थी। और क्या हुआ कि ये 2x2 का ब्लाउज़ का कपड़ा था जो सिलवाई थी मैं जाने से पहले। तो चलिए लकीली काम हो गया, मतलब नया कपड़ा पहनना था तो वो यूज़ हो गया। और ये लहठी, नया लहठी है। तो चलिए, तो कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट करके बताइएगा ये रेड साड़ी में। वैसे ब्लाउज़ मैच कर गया है, उतना भी बुरा नहीं लग रहा है। और ये साड़ी का आंचल है। ये बेटा जी, ये बेटा जी, ये बिट्टू, ये साड़ी का आंचल है। मम्मी वीडियो बना रही है। मैं पूरा दिखाती हूँ साड़ी आप। एक बिल्कुल सिंपल तरीके से गाइस तैयार हुई हूँ, बिकॉज टाइम बिल्कुल नहीं था। और गाइस देखिए कितनी बारिश हो रही है बाहर में, सुबह से लगातार बारिश हो रही है।
और गाइस कहते हैं ना बैड लक, जिस दिन कुछ अच्छा सोचो उस दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है। तो वैसा ही हुआ, हम लोग 1-1:30 बजे तक वेट किए बारिश छूटने का, नहीं छूटा तो खाना खाए। और जैसे ही खाए लगभग 2 सवा 2 हुए थे, बारिश छूट गया। तो फिर अब क्या कर सकते हैं, मंदिर तो जा नहीं सकते। तो मम्मी बोली कि रोहित को कपड़े दिलाने के लिए एनिवर्सरी के, और तो वही मैं सोची कि चलो घर के पास में ही सारे शोरूम है तो वहाँ दिला देते हैं। तो हम लोग एरो में गए और वहाँ से ये कॉम्बिनेशन लिया है फॉर्मल शर्ट और पैंट का, क्योंकि वो ज़्यादा फॉर्मल ही पहनते हैं, इस वजह से कैजुअल वेयर उनके पास बहुत सारे हैं। तो और कैजुअल वेयर ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है, तो उस पर्पज़ से उन्होंने फॉर्मल लिया। फिर वहाँ से हम लोग हल्दीराम पहुँचे, सोचा कि चलो खाना पैक करा लेते हैं। रोहित बोले कि एनिवर्सरी है तो चलो कुछ पैक करा देते, क्योंकि हमारे पास बाहर खाना खाने जाने के लिए टाइम बिल्कुल नहीं था। फिर यहाँ से केक पैक कराया अवनी के लिए, और ऐसा प्रॉब्लम हुआ ना, गूगल पे काम नहीं कर रहा था तो छोटू सा ही केक लेना पड़ा, क्या कर सकते हैं ना। फिर वहाँ मैं थोड़ा बैठी आधा घंटा के आसपास, फिर खाना वाना पैक कराते कराते हमें 4 बज गए थे। तो ये सारा खाना हम पैक करा कर लेकर आए हैं, और अभी थोड़ा सा रोहित खाएंगे और फिर वो निकल जाएंगे। उनकी ट्रेन है शाम को 5:45 के आसपास में। और ना खाना, रास्ते का जो खाना है वो भाभी बना दिए थे। रोहित प्रेफर करते हैं कि वो ट्रैवलिंग के टाइम पे बिल्कुल हल्का खाना ले, क्योंकि ज़्यादा हैवी खाने से क्या है ना, प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं ना, इस वजह से। तो ये सारा खाना है। इसमें खाने में हमने लिया है मशरूम बटर मसाला, उसके बाद है पनीर, हल्दीराम स्पेशल पनीर, और मंचूरियन, पनीर बिरयानी, तंदूरी रोटी, और ये अवनी का कपकेक। और उसके बाद क्या हुआ ना, भाभी केक मंगा दिए। तो फिर हम लोग यहाँ केक कट कर रहे थे, अपनी फ़ोटो क्लिक कर रही थी, और भाभी रोहित का खाना पैक कर रही थी। आंटी जी आई हैं तो उनको केक खिलाया जा रहा है। और इधर ना है तो गई, बेटा जी के पापा चले गए नासिक, और कुछ दिन के लिए हम दोनों अभी रहेंगे, मम्मा बेटा साथ में। तो ट्रेन था उनका, निकल गए हैं, और एकदम टाइम पे निकले, क्योंकि क्या हुआ, केक में कट करने लगे, और सुबह से काम और ये अदरा वगैरह का खाना सब भाभी करी है, और वही सब चीज़ों में थोड़ा लेट हो गया। तो हड़बड़ में बस केक कट गया और कुछ खास हुआ नहीं। हाँ, इस बार का एनिवर्सरी ऐसे ही निकल गया। खैर कोई नहीं। केक देती हूँ। तो चले गए हैं, तो खैर चलिए ब्लॉग को यहीं तक रखती हूँ, यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। बहुत छोटा सा ब्लॉग रहेगा, आज से कंटिन्यू रखूँगी ब्लॉग को, क्योंकि समझ सकते हैं ना, इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग, भाग दौड़, काम, उस चक्कर में ब्लॉग, मतलब दीदी के यहाँ गई, फिर ससुराल गई, हार्डली 4-5 घंटे का टाइम मिलता था। 12-1 बजे सोने जाती थी, फिर 4-5 बजे उठना पड़ता था, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। पूरा दिन खाना पीना, काम, बच्चे का खाना, ये सब, तो एंटायर डे निकल जाता था। कभी कभी तो रात को नींद नहीं आती थी थकावट की वजह से। तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स हुई यहाँ पे आने के बाद, फिर ब्लॉग कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि वीडियो एडिटिंग करना भी काम होता है, उसके लिए भी टाइम देना पड़ता है। तो फिर ये सारे रीज़न थे, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं ले पा रही थी। चलिए गाइस, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।